सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज भक्ति पर्व के अवसर पर भक्तों के एक जीवन के ऊपर भक्तों से ही आज सत्संग में भी श्रवण कि कैसे अपने जीवन को वाकई ही एक सिर्फ अपने आप को भक्त स्वयं ही घोषित कर देना या वाकई ही एक भक्त का जो सार है वो इस जीवन में है हमारे कि नहीं। तो ये एक यात्रा, ये जो समागम से ही आत्म मंथन की जिक्र कि अपने अंदर जर्नी विद इन, अपने अंदर ये गहराई में ये सोच के जीवन में बात लानी है कि सिर्फ हम शब्दों के ही भक्त हैं या वाक्य में ही भक्त हैं। कैसे बहुत ही आसानी से कभी कभी तो एक तुलना कर बैठते हैं कि हम तो ऐसे कर रहे हैं, वो दूसरे महात्मा सत्संग आते हैं पर वो ऐसा नहीं करते, तो हम तो बेटर भक्त हैं, वो तो पता नहीं भक्ति के नाम पे क्या कर रहे हैं। तो यहाँ भक्ति किसी और के जीवन को अंदर से झांकना नहीं है, भक्ति अपने जीवन को अंदर से झांकने की बात है। कोई और क्या कर रहे हैं उससे पहले अपने अंदर देखें कि हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि ये निसंदेह हमारे अंदर ही अभी तो इतनी चीजें हैं जो सुधार मांग रही हैं, तो उनको सुधारें, ना कि सामने वाले के जीवन को सुधारने बैठ जाएं। तो जब ये लगेगा हाँ अब कोई हम में कमी नहीं है, फिर तो एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि दूसरे के जीवन पे अब देखने का समय मिला है। पर क्या वाकई ही हर कोई अपना अंतर्यामी है? क्या हमारी सारी चीज़ें वो जो लगता भी है कि सही हम में है, तो क्या वो भी सही हैं? अक्सर नज़दीक वालों से भी कभी कभी, एक परिवार हो, दोस्त हो, कुछ एक वो स्वभाव के बारे में बता देते हैं कि आपके स्वभाव में ये चीज़ है, ये अगर थोड़ी चेंज कर लेंगे तो और बेहतर होगा। हम तो उस चीज़ को भी कमी नहीं मानते हैं, हमें तो फिर सामने वाले की नज़र में ऐसे लगता है कि ठीक तो कर रहे थे, अब उनको इससे भी प्रॉब्लम हो रही है, अब उनके लिए हम तो नहीं चेंज होंगे। तो बात वही, अंदर से खुद को भी शायद पता है कि वो सही कह रहे हैं, पर वहाँ ये अहंकार, और जहाँ ये बात आती है कि सिर्फ सत्संग में आके ये कुछ घंटों की ही भक्ति नहीं है, ये हर समय की है। तो हर पल में अगर हम अपना सुधार कर रहे हैं, अपनी गलतियों को गहराई में समझ के फिर उनको ना करने की बात कर रहे हैं, तो ही वाक्य में भक्ति कर रहे हैं। क्योंकि सिर्फ कोई प्रतिक्रिया या कोई एक तरह की रूटीन में कुछ देर के लिए स्वभाव को बदल देना भक्ति नहीं है। ये 24 घंटों का प्रेम इस परमात्मा से करना ही भक्ति है। और अक्सर फिर इस तरह भी कह देना कि संसार में तो हम देखते हैं जैसे कि कोई किसी का छोटा सा भी अगर गलती, उसको तो तुरंत ही उस हिसाब से बाय लॉ जिस तरह से भी एक सजा होती है वो मिल जाती है, और वहीं नजर जाती है कि किसी और का जीवन उससे न जाने कितना ज्यादा बड़ा क्राइम अगला कर रहा है, उसको सजा नहीं। तो बात वही आती है कि परमात्मा ने हो सकता है किसी को उसी समय इसलिए रोक दिया छोटी सी गलती पे ही कि आगे और गलतियां ना हो, वो और अपने कोई खराबी वाला रास्ता और ना ले, सुधार का उसी समय ले ले। और वहीं कोई अपने आप को बिल्कुल ठीक मानते हुए न जाने कितनी गलतियां भी करता जा रहा है, फिर भी कोई रोक टोक नहीं। तो बात वही कि ये रियलाइजेशन शायद परमात्मा ने रखी हो कि किसी के बोलने पे जब इतना असर नहीं आ रहा या कहीं
रोक टोक के बावजूद सुधार नहीं, तो ये खुद ही एक दिन अपनी नींद से खुद ही जाग के खुद ही देखें शीशा। सुधारने वालों की एक कमी नहीं है, सत्संग भी तो वही है, सभी संत हैं। दिन भर हम जिनको मिलते हैं सभी में अगर परमात्मा देखते हैं तो वो आईना तो हर समय ही सामने है। वो हम पे है कि क्या एक छोटी चूक पे ही हम सुधर जाएं, वो एक सुधार हो जाए, परिवर्तन हो जाए, या फिर ये इतने आईने, ये सभी संत हर समय फिर भी एक अपना घड़ा भरते ही जाएं कि फिर एक ये भी हो जाए कि हम जो मर्जी कर रहे हैं कोई बात नहीं, दूसरा छोटी चीज भी कर रहा है तो वो एक अच्छा नहीं लग रहा देखने में। तो बात वही है कि दूसरे को ना देखें कि वो छोटी गलती करके उसको क्या सजा है, या बड़ी गलती करने वाले को भी सजा क्यों नहीं या सजा है। ये खुद को देखना है कि क्या हम जो कर रहे हैं वो अगर तो वाकई ही एक नींद में चीज हो गई, कोई एक सच में वाकई ही गलती से भूल हो गई तो उसकी सुधार हो के एक वो माफी रूप है। पर सिर्फ सोने की एक्टिंग करते रहेंगे, उस एक्टिंग में उसको एक ढाल बना लेंगे कि हम तो ऐसे, ये हमें पता नहीं था, चाहे वाक्य में पता होता है फिर भी एक ढाल के रूप में वो बात रख देंगे और उसमें एक गलतियों पे गलती करेंगे, जानते हुए भी कि ये सही नहीं, ये सही है कि नहीं, और सही है तो फिर भी करते जा रहे हैं ये जानबूझ के, तो वो फिर भक्ति नहीं है। एक संसारिक रूप में भी, जहाँ वो एक आध्यात्मिक रूप तो बाद में, पर पहले अगर संसारिक रूप में भी देखें तो भी एक वही होता है कि किसी को, जैसे अगर कभी हम ड्राइव भी कर रहे हों तो एक ट्रैफिक पुलिस रोक कर ये भी बात करते हैं कि ये आपको पता है कि नहीं, तो अक्सर एक वार्निंग देके भी छोड़ देते हैं, ज़रूरी नहीं है वो हर बार चालान काटते ही हैं, तो वो वार्निंग रूप हो जाता है। अब पता लग गया कि चाहे पहले नहीं पता था कि ये ड्राइविंग के टाइम ऐसी चीज़ ये नहीं करनी, ये समझ नहीं थी, पर अब तो पता लग गया, वो वार्निंग मिल गई। अब वो पता होने के बाद भी अगर वो गलती हम जानबूझ के रिपीट करेंगे तो ये इनोसेंस में नहीं, ये जानबूझ के की गई है। तो वही अगर हम भक्ति में भी एक बात को लागू करें कि जहाँ अगर अनजाने में तो किसी का दिल दुखा बैठे हैं और ये एक रियलाइजेशन हो के आत्ममंथन करके अगले से माफ़ी भी मांग चुके हैं, और वहीं दूसरी ओर जानते हुए कि इस तरह की बात सामने वाले को ठेस पहुंचती है फिर भी करते जाएं, और आड़ वही, एक ढाल वही, ओ हमें नहीं पता था इस तरह की बात से वो ट्रिगर हो जाते हैं, उनको दिल दिखता है, तो फिर तो ये साफ साफ अगले को चोट पहुंचाना ही है। तो भक्तों ने हमेशा मरहम का काम किया है, चोट पहुंचाने वालों का नहीं। अगर हम नियत भी रखते हैं कि सामने जाएंगे, उसको कुछ ऐसे तो नहीं कहना, पर देखना हम बातों बातों में ऐसी कोई चीज कह देंगे कि वो डायरेक्ट बोलेंगे भी नहीं और सार्काज्म ऐसी एक चीज बोल देंगे कि दूसरे को लग जाएगी वो बात, और हम तो मुंह ऐसे बना लेंगे कि हमारे तो शब्दों ने कुछ गलत कहा ही नहीं, देख लो हमने तो ये कहा था, फिर इसमें क्या बुरा मानने की बात है। पर जब पता ही है कि हम शब्दों को एक पवित्र सोच से नहीं, पहले ही इतनी चतुराई से फ्रेम कर रहे हैं कि ऐसी बात बोल देंगे जिससे दूसरे को ये तो दिखा देंगे कि वो एक कितना गलत इंसान है, पर मुंह से नहीं बोलेंगे आप गलत हैं, तो फिर खुद ही सोच लें कि हम ये चालाकियाँ कितनी करेंगे। इससे ज़्यादा एक आसान तरीका तो यही है कि साफ साफ बोल दिया जाए कि आपने ये चीज़ करी, ये एक अगर यहाँ पे इस तरह की बजाय ऐसे कर लेंगे तो ये बेहतर होगा, ना कि फिर एक चोट पहुँचाने की तरह से वो अपने शब्दों का प्रयोग किया जाए और पूरी
एक ये एक बना के प्लान की तरह की, नहीं वो जब ये बोलेंगे तब सामने से मैं इस तरह से बोलूंगा, नहीं। तो जहाँ भक्ति एक परमात्मा के प्रति प्यार का, एक इनोसेंस का, ये मासूमियत का रिश्ता है, एक चालाकियों का नहीं। वहीं अगर हम हर एक में ही ये निराकार को देख रहे हैं तो फिर औरों के साथ भी ये चालाकियों का एक रिश्ता नहीं चलेगा, ये भी भक्ति के खिलाफ ही है। तो हर एक से, चाहे परिवार हो, चाहे कामकाज, स्कूल इत्यादि, चाहे समाज, चाहे संसार, किसी से भी हम अगर बात कर रहे हैं तो ये चालाकियों को नहीं, भोलेपन को अपनाकर, उसी तरह जिस तरह हर समय एक एहसास होता है कि अगर निराकार हर समय है तो हमारा रवैया क्या होगा, हमारा बिहेवियर क्या होगा, हमारे अंदर सोच क्या है, उसी चेतनता से संसारिक रूप में हर एक के साथ भी पेश आना भक्ति है। कैसे सिर्फ कुछ घंटों की अच्छाई नहीं, 24 घंटों की ये प्रेमा भक्ति से युक्त दिल जो होगा, उसने तो फिर अपनी खुशबू 24 घंटे किसी भी कंडीशन में, किसी के सामने है तो भी, अकेले हैं तो भी ये खुशबू ही बिखेरनी है। तो भक्तों ने हमेशा से अपने जीवन को भी इसी तरह जिया और समझाया भी कि ये परमात्मा से प्यार कर लो, इसको अंग संग एक बार ब्रह्म ज्ञान से देखकर हर समय के लिए शामिल करके परमात्मा को ये जीवन को जिए, भक्ति सही रूप में करें, पूरे दिन फिर हर समय वो भक्ति ही होगी। फिर एक भोलेपन से ही, एक साफ नियत से, एक चतुर चालाकियों से नहीं, एक अपने मन में खटास लेकर अपने शब्दों को कड़वा करके नहीं, ये तो बहुत एक स्पष्ट रूप में एक अगर बात भी पहुंचानी है तो वो कम्युनिकेशन भी क्लियर करके, घुमा फिरा के शब्दों को नहीं, डायरेक्ट और किसी के पीठ पीछे नहीं, जिस इंसान की बात है उससे करनी है, उसके बारे में नहीं करनी। तो ऐसे ही भक्ति भरा जीवन जब जिएंगे तो ये भी हमेशा पता है कि चेतनता तो है कि किस इंसान से क्या बात करनी है, कितनी करनी है, कोई सही है नहीं। फिर भी अगर एक नियत है कि पता है कि कोई अगर ठीक नहीं है तो मैं उस नियत से अगर उनसे बात करूं कि शायद ये बात सुन के दूसरे का जीवन परिवर्तित होगा अच्छाई में, तो वो बात करना, उन तक जाना मुबारक है। पर अगर मैं इसलिए जा रहा हूँ कि अभी खुद ही कच्चे पांव खड़ा हूँ और अभी रास्ता है कि मैं कोई संत का संग लूँ जहाँ मेरे भक्ति में पैर पक्के हों, या फिर अभी भी चुनाव है कि मैं खुद ही डगमगा रहा हूँ, अब साथ ही किसी उस इंसान का लेता हूँ जो गिरा हुआ है, जो इस परमात्मा से मुख मोड़ चुका है, तो वो तो फिर डेफिनेटली पक्का